गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट एकेडमी में। मैं हूं राजेश सर आपके बीच। आज डीएलएड बीटीसी के फर्स्ट सेमेस्टर का चतुर्थ पेपर यानी मैथ का सलूशन करने जा रहा हूं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में आज आपको हम अवगत कराएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ। देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, देखेंगे। ये गुणा करने की बात बोल रहा है। एक क्वेश्चन है तो बोल रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो है 487 गुणे 1008 का गुणनफल ज्ञात कीजिए ऐसा बोला है। ठीक है, ध्यान दीजिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस पर तेजी से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आप ऐसे डायरेक्टली पूरा कर सकते हैं, या तो ऐसे में लिखिए कि 487 और गुणे और पोस्ट में लिख दीजिए 1000 प्लस 8। आसान हो गया गुणा करना, सही बात है। गुणा करके देखा जाए, इसका गुणा करेंगे तो 487 पे 1000 है तो 3 शून्य बढ़ जाएगा, प्लस 8 से गुणा करेंगे तो 8 7 56 और 8 64 5 64 5 ये हो गया आपका 59 और 8 चौक को 32 और 5 कितना हो जाएगा 32 5 32 था ना, 64 था ना, सॉरी। तो ये हो जाएगा टोटल आपका क्या है ये बता दीजिए। 8 7 56 और 8 64 और 5 64 5 कितना आ जाएगा आपका 69 और 8 चौक 32 और 32 6 38 क्या हो रहा है 32 6 38 हो रहा है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तब देखो ना, ये 3 शून्य है तो ये 3 अंक उतर जाएगा सीधे यानी 6 9 8 उतर गया और ये 3 से 7 जुड़ जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा और 8 में खास जुड़ेंगे 9 हो जाएगा। 4 से गुणा करना कितना आसान है ना, ऐसे गुणा कर लेंगे हम लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन दे चुका है आपका, देखेंगे। एक अगला क्वेश्चन दिया है, उसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। त्रिभुज के बारे में दिया है, ठीक है, ध्यान दीजिए। आपका ये अगला क्वेश्चन आ गया है, देखिएगा। एक क्वेश्चन है आपका, करा कि ये लग गया है ना, करा यदि किसी त्रिभुज ABC के आधार की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, तो लंबाई 8 सेंटीमीटर है और आधार की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और उसकी जो है चौड़ाई लिख दिया हूँ, क्या ऊंचाई होना चाहिए। ऊंचाई कितना है 3 सेंटीमीटर। कितना है ऊंचाई, यहाँ ऊंचाई जो है इसका कितना है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, मान लीजिए एक त्रिभुज बना ही ले रहा हूँ। मान लीजिए एक त्रिभुज है, इसमें जो है ये आपका 8 सेंटीमीटर आधार है और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्या होगा, आधार 1/2 गुणे आधार है आपका 8, ऊंचाई है 3 चौक को 8 4 3 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आसान है ना। ठीक है, ये आपका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। अब बताइए, एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु समान समान बाहु माने भुजाएं है ना, जिसकी समान भुजाएं हैं उस समबाहु त्रिभुज का, मान लीजिए एक त्रिभुज है, ऐसे बना दे रहा हूँ। एक त्रिभुज है, ऐसे बना दे रहा हूँ। एक त्रिभुज है जिसकी ये तीनों साइड आपस में क्या है, इक्वल है। समबाहु त्रिभुज करेंगे तो मान लीजिए एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप कहा है, तो परिमाप दिया है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर फार्मूला होता है भुजाओं का योग यानी भुजा प्लस भुजा, तीनों भुजा का योग है ना। तो यह परिमाप आपका दिया है 6 सेंटीमीटर। कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। अब भुजा कट है 1 2 3 भुजा, वो पूछा है एक भुजा ज्ञात कीजिए, पूछा है। तो एक भुजा जानना है तो 3 इधर आ जाएगा
6/3 बराबर भुजा है कि नहीं। 3 गुना के 6 2 सेंटीमीटर। यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ लगा दे, देखिए यहाँ लगा दे रहा हूँ। 3 गुना के 6 2 सेंटीमीटर एक भुजा आ जाएगा, ठीक है। बस यही हमको भुजा ज्ञात करना था, एक भुजा ज्ञात करना था। ये आपको दिख रहा है कि नहीं वहाँ तक, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। चलिए अच्छी बात है। हाँ अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, देखा जाए। देखिए एक क्वेश्चन आपका दिया पड़ा है कि यहाँ देख पा रहे हैं आप लोग, तो करा क्वेश्चन आपका कि 6 मीटर लंबी तथा 3 मीटर चौड़ी आयताकार क्यारी है। मान लीजिए यहाँ लगा रहे हैं, हम हल कर रहे हैं, एक क्यारी बना दे रहा हूँ, एक क्यारी है, ठीक है। 6 मीटर ये लंबी है और 3 मीटर ही चौड़ी है। आयताकार क्यारी का परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? परिमाप। तो आयत का परिमाप बराबर आपको पता होना चाहिए, आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप बराबर होता है लंबाई, यहाँ होता है 2 गुणे कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई, पता है कि नहीं, पता है ना, करा 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, आयत का परिमाप बराबर। तो आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे, अब इसको कर दो ना, इसमें लंबाई का मान 6 प्लस चौड़ाई का मान 3 और 2 गुणे 6 3 9 गुना 18, कितना 18 मीटर परिमाप हो गया। ये आंसर हो गया आपका। करा संख्याओं इतना का मौसा ज्ञात कीजिए, यानी कि 13 यानी कि 39 यानी कि 273, इनका फैक्टर कीजिए। सर हमको फैक्टर नहीं आता, आ जाएगा, इसका तो छोटा है, कर दो। देखो इसको करोगे ये तुम्हारा होगा बल्ली, हाँ 1 गुणे 13, 13 कम 13, 39 को करोगे तो 13 3 39 होता है, 1 गुणे 3 गुणे 13, ठीक है ना। इसका करोगे तो 1 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 13 है कि नहीं। ये हो गया 13 3 39 70, इतना होता है ना। 7 9 63, 7 3 21, 6 27। अब इसका हम मौसा निकालेंगे अगर, तो मौसा में होता है सबसे जो कॉमन मिलता है वही, सब में मिल रहा है यहाँ 1, सब में मिल रहा है क्या 1, फिर यहाँ 13 देख रहे हैं, सब में मिल रहा है 1 गुणे 13 है, 7 3 नहीं मिल रहा है, उसको छोड़ो। सर 2 में तो मिल रहा है, अरे नहीं तीनों में मिलना चाहिए कॉमन। 13 1 13 हो गया इसका मौसा, ठीक है। करा है कि 24 80 का कितने परसेंट है, तो बोलो ना, ऐसे बोल दो, कह दो कि 24 जो है ना 80 का x% है, कितना है पैसा। इससे कैसे माना हमने, माना कि 24 80 का x% है। तो अब देखो यानी 24 बराबर 80 का माने गुणा x और परसेंट यानी 100, प्रतिशत का मतलब x के प्रति 100। अब देखो ना 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया 24। अभी देखो ना, ये देखो ना इधर से इधर आएगा, इससे इसको काट लो, 4 दूना को 8, 5 दूना को 10, आई मीन 5 इधर आएगा भागे में तो गुणे हो जाएगा, 4 आएगा तो नीचे हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर हो गया x, और 4 6 24, 6 5 30%, क्या होगा 30%। ये आंसर होगा आपका। यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा तो दूसरी तरफ लगा देंगे, ठीक है ना। 30%, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक, ये 30% समझ में आया कि नहीं बात। सर फिर से नहीं समझ में आया, अरे मेरे भाई आराम से देख लो, 24 का 80 गुणे, मान लिया हमने x%, प्रतिशत का मतलब बटा 100। अब इसको काट लिए हम, 0 से 0 काट लिए, 5 गुना के 10 काट लिए और 4 गुना के 8 काट लिए, ठीक है। फिर इसको रिप्लेसमेंट करेंगे, ये भागे में है तो जाएगा गुणे में होगा, ये गुणे में है तो जाएगा भागे में होगा। 4 6 24 में 6 5 30 हो गया, क्लियर है कि नहीं। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। करा है कि बोडमास के नियम से आप जानते हैं कि सबसे पहले जो है आपका यहाँ दिख पा रहे हैं, रेखा कोष्ठक तोड़ते हैं, छोटा कोष्ठक तोड़ते हैं, महिला कोष्ठक तोड़ते हैं और फिर बड़ा कोष्ठक तोड़ते हैं। और यदि उसमें और देखा जाए, अगर यदि इसमें ये कहा जाए कि इस प्रकार होता है, और यदि इसमें संक्रिया अगर पहले डिवाइड का होगा तो सर्वप्रथम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई का होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड होगा तो तीसरे नंबर पे ऐड करेंगे, और चौथे नंबर पे हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, कहेंगे सर अगर ये नहीं दिया रहेगा तो पहले प्लस करेंगे, फिर एक क्रम अनुसार चलता है, ठीक है। इतना क्लियर है आप लोग। तो देखिए हम इसमें देखें, अभी उतारे इसको, ये 4 उतार लो, ब्रैकेट उतार लो, 17 उतार लो, प्लस अब देखो महिला कोष्ठक लगा लो, फिर इसमें देखो पहले गुणा होगा कि पहले प्लस होगा, पहले गुणा होगा, यहाँ लिखना है 2 धन 5 गुना के 10, ठीक ना। और फिर इसको सॉल्व करेंगे 4, फिर क्वेश्चन लिखा 17 धन, इसको लिखेंगे इसमें फिर से 17 धन, क्वेश्चन में लिखा जाए
देखा जाए यहाँ पर 17 प्लस, अब इसको लिखेंगे 10 दो 12, इसका ब्रैकेट हटाना है ना हमको, तो 10 दो 12, ठीक है ना। अब इस 4 इंटू इन दोनों को करोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 29, कितना हो जाएगा 29, है ना। 7 2 9 1 1 2, इसका इसमें गुणा कर दो, बराबर क्वेश्चन में बैठ गया। 4 9 36 और 4 9 के 8 3 11, 116 इज राइट आंसर। क्लियर है ना, कोई दिक्कत। इसको कह रहा है कि 150 का 12% कितना होगा, 150 का 12%, रुपया 150 का 12% कितना होगा, ठीक है। तो आप बताइए हमें, रुपया 150 का 12% कितना होगा, आपको पता होना चाहिए। ध्यान से देंगे ये देखो 150 लिखा है साफ साफ, का मतलब पूरा लिख दीजिए, 12 का मतलब सॉरी 12 को पूरा लिख दीजिए, प्रतिशत का मतलब प्रति 100, इसके प्रति 100, शून्य से शून्य काट दीजिए, 5 दूना के 10 कर लीजिए, 5 तिहाई 15 कर लीजिए, है कि नहीं। अब इन लोगों को पूरा करो, तो हो जाएगा यहाँ पे बाद में बढ़ते हैं 36/5। अगर इसको काटा जाए कुछ गलती नहीं होगा, अब इसको काटा जाए, अगर ये कट रहा है क्या कुछ लोग, है ना, इसको काट के देखें आप लोग, कुछ गलत काट दिया था देखिए 0 से 0 कट गया, 5 दूना को 10, 5 तिहाई 15, अच्छा ये 2 लिखना था, सॉरी ये 2 लिखना, 5 दूना के 10, 5 तिहाई 15, ठीक है। इसको लिखेंगे 2, 18 दूना के 36, कितना आसान हो गया, 18 है। देखिए थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा हुआ है, 18 दूना 36, क्लियर है बेटा। हाँ यहाँ मिस्टेक हो गया था, मैं दोनों लिख दिया, ठीक है, नहीं समझ में आया। देखिए 150 है तो 150 लिखा, का है का मतलब पूरा लिखा, 12 लिखा, प्रतिशत का मतलब बटा 100, प्रतिशत का मतलब आपको कितना बार बता दिया, 1/100 होता है, तो 1 बटा करोगे तो बटे में जाएगा, इसके 100 हो गया। 1 शून्य से 1 शून्य काटा और 5 दूना के 10 काटा और इसको 5 तिहाई 15 काटा, तो 3 का 12 गुणा का 12 तिहाई 36 हो गया। चाहे से 2 से 6 का 12 36 का 18 कर सकते थे, कोई दिक्कत ना है, ठीक है, जो सुटेबल आपको लगे। क्लियर है, इतना समझ में आया कि नहीं, कितना समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, देखिएगा ध्यान दीजिए, ठीक है। ये कह रहा है कि एक बगीचे की लंबाई 115 मीटर तथा चौड़ाई 45 मीटर है, तो बगीचे के चारों ओर घेरने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी। तो बात ध्यान से सुनेंगे आप लोग। ये कह रहा है कि एक बगीचे की, देखिए ध्यान से सुनिए, जब लंबाई ज्यादा और चौड़ाई से, ऐसे समझिए, ऐसे ये 115 है और ये जो है 45 है, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि सर 115 है तो लंबा है, 45 से छोटा, इसका मतलब ये आयताकार बनेगा, तो इसको चारों ओर से घेरना है, तो इसका मतलब परिमाप ज्ञात करना है ना। तो यहाँ सीधे सीधे आप कर दीजिएगा कि आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई, क्लियर है ना, ये लेंथ प्लस ब्रेथ हो गया। तो यहाँ लिखेंगे 2 कोष्ठ में लंबाई क्या है आपका 115 प्लस चौड़ाई क्या है 45, इसको लगाएंगे तो 2 गुणे, इसको जोड़ दोगे तो लोग क्या हो जाएगा, 5 5 10 हो गया, 4 1 5 हो गया, 81 रहता 6 था, और ये जो है आपका 1 हो गया, यानी 160 हो गया। 160 का इसमें गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 16 दूना 32 320, क्लियर है ना, कितना आएगा 320 आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को। इसका कितना परिमाप होगा, परिमाप इसका कितना हो जाएगा मेरे भाई, इसका परिमाप हो जाएगा 320 मीटर, क्लियर है ना, इतना क्लियर है आप लोग, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, ठीक कह रहा है कि इतना को सॉल्व करना है, हल करना है, तो लिखो ना -6/25 ऐसे रहने दो, भागे को गुणे में बदलो, 5/2 लिखो, क्योंकि जब भाग से गुणा लगाते हैं तो इसका अंश का हर का अंश हो जाए, और प्लस 4/5 उतारे रखो, इसको काटो, 5 5 25 हो जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -3/5 प्लस 4/5, दोनों का एलसीएम लेंगे हम तो 5 होगा, और -3 + 4 बराबर, हल करोगे तो 1/5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, तुरंत कमेंट कीजिएगा, हम आपको बता समझा देंगे वीडियो के लिए, ठीक है। ये बात समझ में आई कि नहीं आप लोग को, हाँ ऐसा कोई दिक्कत है तो बताइए हमें, ठीक है ना, ये समझ में आया ना। आगे देखिए, आगे वाले बोल रहे हैं कि 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तन, 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्त 15 तथा उनका गुणनफल 900 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से सूत्र देखिएगा यहाँ पे, लघुत्तम समापवर्त बराबर, सूत्र लिख रहा हूँ,
हाँ लस लघुत्तम यानी लस, यानी लस बराबर वही चीज है, लघुत्तम समापवर्त यानी लस बराबर हाँ संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल हाँ दो संख्याओं का जो है गुणनफल बटा के मौस। तो बताओ ना, इस फार्मूला पर रखेंगे तो लसा बराबर इनका गुणनफल क्या है 900 बटा के, और मौसा कितना दिया था मतलब 15, 15 छक्का 90, 60 आ गया इसका लसा। क्लियर है ना, इसका लसा क्या आएगा 60 आ गया, यानी लसा बराबर संख्याओं का गुणनफल बटा मौसा, ये है आपका मौसा। तो गुणनफल बोला है आपका 900 बटा के मौसा दिया है 15, महत्तम समापवर्त उससे भाग दिया गया लसा 60। क्लियर है, करा इनका लसा ज्ञात करना है, लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना, करा कि 26 है हाँ, और 56 है और 70 है, और जो है लास्ट में आपका 84 है। इसका हमको लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो बताइए ना, इसको काटोगे तो कितना बार में कटेगा, आपको समझ में आ रहा है? ये 2 गुणे 56 है ना, 8 7 56, 2 गुणे 2 गुणे 7, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 7 56। कह सर ये आया कहाँ से? अरे मेरे भाई ऐसे आपको पहले कब पढ़ चुके होंगे छोटे क्लासेस में, हाँ 26 से आप भावी टीचर बनने जा रहे हैं, हाँ यहाँ ध्यान से देखिए, ये काटने पीटने आपको आना चाहिए, ध्यान दीजिए। हाँ ये हो गया 13 दूना को 26, 26 था कि 56 था मेरे भाई? 26 था का? इसमें 26 नहीं दिया था, 26 नहीं है 56 है। क्या है? 56 है। ठीक है, इसको लिखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, अब 2 से 56 है, क्या है 56। तो 28 दूना के 56, फिर 2 से 14 दूना 28, फिर 2 से 7 दूना 14, फिर 7 से, तो देखो ना 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 7 आ गई कि ना, एक काटा जाए 70 के काटा जाए, तो इसको लिखेंगे 2 गुणे 2 नहीं 2 गुणे 2 ना 2 गुणे 5 से 35, यानी 5 गुणे 7, 35 गुना 70, ठीक ना, 7 में से 35 गुना 70 होते काट के लगा देना, 84 12 से 84 होता है ना, तो 2 गुणे 3 गुणे 2 गुना के 4 12, 12 से 84। क्लियर है कि नहीं? अब इसका लस निकालोगे ना, लस लघुत्तम समापवर्तक निकालोगे ना, तो इसमें देखो ना, जो मिल रहा है वो भी, जो ना मिल रहा है वो भी, जो सबसे अधिक है उसी को हम लिखेंगे गुणनफल में, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपका, दिख रहा है कि नहीं? यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नहीं बताइएगा, अगर नहीं दिख रहा है तो बताइए, ठीक है लग जाएगा, ठीक है ना, देखिएगा वहाँ तो 1 मिनट देखिए, यहाँ लगाएंगे हम लोग, तो लस लस इक्वल यहाँ लिखेंगे, सबसे ज्यादा 2 किसमें इसमें है तो लिख लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, और फिर उसके बाद 7 3 है किस में 3 लिख लो, फिर 5 है 5 लिख लो, फिर 7 लिख लो। क्लियर है? अब इसका गुणा कर दो, इसका गुणा कर दोगे सब में तो क्या हो जाएगा, इसका गुणा करोगे ऐसे हो जाएगा 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 3 के 24, और 7 5 35 और 24 का गुणा करेंगे हमारा तो आ जाएगा 840। कितना आ जाएगा 840 राइट आंसर। क्लियर है? ठीक है, आगे लगाए हम इसको। आगे वाला क्वेश्चन जो है आपका ये देखिए, 54 के अपवर्तक ज्ञात कीजिए। क्या है? 54 के अपवर्तक। अपवर्तक मतलब समझ रहे हैं ना, देखा जैसे ऐसे 54 लिख दिया ना, 54 किस किस के गुणज में आता है? देखिए जैसे 1 गुणे 1 गुणे 54 एक तो पूरा है, और दोबारा यहाँ लिखेंगे तो मतलब 1 और 54 खुद हो गया, फिर दोबारा 2 गुणे 27 गुना के 54, 2 गुणे 27 गुना के 54 ये भी हो गया। दोनों का हम जोड़ा बना के बता रहे हैं आपको, ठीक है। फिर और किससे कट सकता है आप बताइए हमको? 3 से भी कट सकता है, 18 तिया 54, 3 गुणे 18, इनको भी खत्म कर दिया गया। और एक बता दीजिए कोई, 6 9 54 भी होता है, कितना 6 9 54 होता है ना। आगे और कुछ लगी का नहीं, फिर उसके बाद तो फिर 9 आ जाएगा, 9 6 54। तो यही सब संख्याएं हैं, 1 54 2 27 3 18 9 6 9। इसको लिखना चाहोगे तो ऐसे लिख दो 1 2 3 और 1 2 3 4 भी था का, 4 भी था का नहीं। इसको अब इसको देखेंगे, 3 हो गया, 3 के बाद इसमें 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं, 6 है, 6 है, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है 6 9 18 54। क्लियर है? यही सब संख्याएं हैं, बात समझ में आई नहीं? ये इसके अभाज्य गुणनखंड है,
ठीक है ना। कह रहा है कि 30 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये इसके अपवर्तक हो गए। 30 के अभाज्य गुणनखंड बताना है, बताओ ना। उसका गुणनखंड करने आता है ना 30 का गुणनखंड करेंगे तो 15 दूना के 30 यानी 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, बस ये हो गया सब इसका गुणनखंड। सर कैसे जाने? अरे काट के देखिए ना, इसे 30 को काटो 2 से 15 दूना 30, फिर 3 से काटे 5 से 15, फिर 3 से काटे 1 हो जाए 3 था, 1 बचा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 से काटे 5 से हो गया कहीं। तो इसी प्रकार काटे हैं, इसको लिख दिए 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। गुणनखंड विधि द्वारा 120 और 300 का मसा ज्ञात करना है। लो 120 का करो गुणनखंड, इसको लिखो 120 का गुणनखंड 6 गुना 12 हो रहा है कि नहीं? तो लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, हो गया कि नहीं? देखो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 तीन के 24, 24 बचे 120, ठीक है ना। अब लिखोगे 300, 300 को करो ना, 300 को 15 दूना के 30, आप जान सकते हैं 300 को ऐसे करेंगे, है ना। 300 का करेंगे तो हो जाएगा 20 25 100, यानी ये जाएगा आपका 2 गुणे 2 गुणे, है कि नहीं, 2 गुणे 2 गुणे, ठीक है ना, 3 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। देखो ना 2 दूना के 4 3 12 बचे 60, 6 5 30, हो गया ना 300। मौसम निकालने की बात बोला, मौसम तो मौसम जो मिलता है उसी को लेते हैं ना। देखो ये 2 मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, ये मिल रहा है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसको ले लो। आई मीन 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 इतना मिला। इसका मौसम करोगे 2 दूना के 4 3 12 बचे 60, इसका मौसम क्या आएगा मेरे भाई? इसका मौसम आ जाएगा, महत्तम समापवर्तक आ जाएगा 60, क्लियर है। इसका आंसर पूछा है तो करो 5/6 माइनस 2/3, एलसीएम ना आया वाला का 6 हो जाए, 5 उधर जाए, माइनस 3 दूना के 6 2 दूना के 4 बराबर 1/6, क्लियर है ना। कैसे आया सर? अरे इन दोनों का लसा एलसीएम लो, जैसे लसा लघुत्तम समापवर्तक होता है, इसे लेंगे 6 लसा होगा, 6 से इसको भाग दोगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा इसके अंश में करोगे तो 5 आएगा, फिर 3 से इसमें भाग दोगे 2 बार जाएगा, 2 का गुणा इसमें करोगे 4 आएगा, इसमें से इसको घटा दोगे 1/6 आएगा, ये अंतर है। इसका अंतर इतना होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? आप लोग को समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे देखा जाए। देखिए ये अगला क्वेश्चन आपके हैं भाई, देख लीजिएगा। क्या देखिए अगले कह रहा है कि ज्ञात कीजिए, इसका वैल्यू ज्ञात करना है। इतना देखिए आप ये मतलब सर कितना आइएगा, ये आपके प्रथम सेमेस्टर यानी डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र में जो मैथ का सवाल है भाई, इतना इजी दिए ही है तो हम करेंगे क्या बताइए? हम सबको लगा रहे हैं, ठीक है। अब मतलब इतना छोटा छोटा भाई, छोटा छोटा दिया है, ठीक है, तो हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। बाकी जो भी दिया रहेगा क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो आपके पेपर में बार बार रिपीटेड है, ऑब्जेक्टिव टाइप में छोटे छोटे क्वेश्चन दिए तो हम इसको सब जब एक साथ लगाते जा रहे हैं तो इसको भी लगा दे रहे हैं, ठीक है। ये मेरा दोष नहीं है भैया कि हम अपने से बना रहे हैं, या आपके सीरीज में आपके बुक में ये सब दिया पड़ा है, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखेंगे 5 गुणे 3 दूना के 6 1 7, 7/2, इसको सॉल्व करोगे 7 5 35, 7 5 35, 35/2, इसको भाग दोगे तो 17 दूना के 34, 17 सही 1/2, हो गया कि नहीं आंसर? 17 सही 1/2, 17 दूना 34 35/2, वो हो गया आपका आंसर, क्लियर है ना। बस यही करना था, इसको सॉल्व करने की बात कर रहा है। तो ये देखिए हाँ, ये ऐसे है तो इसको लिखेंगे 9 चौक 36, इसको लिखेंगे 9 चौक 36 3, ऐसे भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन हम ऐसे ही लगाएंगे। देखिए 9 चौक 36 और 36 से 3 कितना होगा? 39/4, हाँ, और भागे इसको लिखोगे 4 3 12 1 13, 13/4, और इसको जब आगे लगाओगे तो 39/4 गुणे लगाओगे तो 4 ऊपर 13 नीचे, 4/13, 13 तियां 39, 4 से 4 पड़ गया, बचा क्या आपका आंसर? ओनली 3 इज राइट, क्लियर है ना। ठीक, एक रहा है रोहित के पास 4x - 3y + 7z आम है, मान लीजिए। अब इसको न देख कर क्या पैसे करेंगे कि रोहित के पास मान लीजिए कि 5 आम है, उसमें से इतना आम अपने भाई को दे दिया, उसमें से 2 आम भाई को दे दिया, कितना बचा उसके पास? 3 आम। अब कैसे जाना है? घटाने का। सेम वैसे इसके साथ भी करेंगे, ठीक है। तो मानिए रोहित के पास जो है इतना आम है, कितना है इसको लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, 4x - 3y + 7z इतना आम था, उसमें से इन्होंने कितना किया? 2x माइनस में और -3y +7z आम किसी अपने छोटे भाई को दे दिया, चाहे बड़े भाई।
इसको जब घटाएंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ई प्लस माइनस हो जाएगा। अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बताओ ना, 4 दूं 6, इसको नहीं, बीच वाले चिन्ह को नहीं देखते हैं, इसको देखेंगे, इसको देखेंगे, ठीक है। तो ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस है, 4 दूं 6 वो एक्स हो गया, हाँ, और ये भी प्लस ये माइनस है, तो 3y, और ये माइनस में प्लस में तो कट जाएंगे लोग, और ये माइनस में ये प्लस में तो ये भी कट जाएंगे, ठीक है। यानी सीधे सीधे आपका आंसर आ गया 6x आम उसके पास बचा, ठीक है। निम्नलिखित समुच्चयों को देखकर परिमित समुच्चयों को छांट कर लिखिए। परिमित जो सीमित रूप से हो, परिमित मतलब जो सीमित हो, जिसका निश्चय हो कि इतना ही रहेगा। देखो ए बी एफ जी एच यहाँ तक है, ये परिमित है, परिमित है। ये देखो 1 2 3 4 डॉट 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 दे दिया, तो इसका हो सकता है डॉट डॉट इनफाइनाइट यानी अपरिमित तक है, अपरिमित है। जो निश्चित हो गया यहाँ तक अस्थायी हो गया, ये परिमित है। समझ में आया कि नहीं, परिमित समुच्चय। अब समझ में आया, यानी ए और सी परिमित है, बी जो है अपरिमित है। क्लियर है ना, क्यों, क्योंकि इसमें डॉट डॉट लगा है, पता नहीं कहाँ तक जाएगा, ठीक है। हाँ, ये लोग सीमित है, वो असीमित है। x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड में से ये सब्स्टिट्यूट करना है, इनको तो काम आने कीजिए। देखिए हम कर रहे हैं, यहाँ पे उतारेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, इस माइनस इसमें गुणा करोगे तो ये माइनस है, x वाला प्लस है तो माइनस x हो जाएगा, ई माइनस है तो मिलकर प्लस हो जाएगा y, ई माइनस है ई प्लस है तो माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। अब बताओ ना, x से x कटेगा क्योंकि माइनस है प्लस है, y प्लस में है और z माइनस में, एगो y बस हो गया 2 y, ये हो गया आपका आंसर 2 y। क्लियर है ना, इसको देखेंगे, इसका मान क्या होगा, 2x पे 3 घात माइनस इस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4x हो जाएगा। इसको करोगे, अब बताओ ना, सब में कॉमन x दिख रहा है, हाँ, तो सब में कॉमन x दिख रहा है, x बाहर लो, यहाँ बचा 2x स्क्वायर प्लस 1x माइनस 4, ऐसे भी हो सकता है, ऐसा हूँ रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग को बताइए, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा मुझे, ठीक है। कोई समस्या हो तो तुरंत बताइए, ठीक है ना। ये हमको कॉमन लेना ही नहीं है, गुणा करके छोड़ देना है, तो क्या करेंगे, इतना ही रहने दें, ठीक है ना, इसको इतना ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। सर इतना ही करना था, और हम क्या करें, अपने पर से लाए, आगे देखा जाए, इसको लगाया जाए आगे। अगला क्वेश्चन है आपका ये, इसको आप सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये है 48, ठीक है, प्लस इसका गुणा करना पड़ेगा, 8 पंजे 40, 8 सत्ते 56, 56 4 60, 10,8 सुनाई 0, एक हासिल था 60 है, 6 हो गया, माइनस 5 हो गया। तो पहले जोड़ा जाए कि घटाया जाए, जोड़ा जाए, 48 और प्लस 6 कितना हो जाएगा, 48 और 6 आपका हो जाएगा 48 2 50 4 54, 54 माइनस 5, क्लियर है कि नहीं, हाँ, ठीक है। 54 माइनस 5, 54 में से 5 जाएगा तो 14 में से 5 जाएगा 9, और ये बच गया 4, आई मीन 49 हो जाएगा इसका आपका आंसर। कह रहा है कि वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं। हाँ, अब बताओ ना, एक है वृत्त, यही बना दें, एक है वृत्त, ठीक ना, वृत्त के यहाँ मिलाओ, यहाँ मिलाओ, यहाँ मिलाओ, यहाँ मिलाओ, यहाँ मिलाओ, ठीक ना, कहीं मिला रहे हैं तो ये जीवा बन रहा है, क्या मिल रहा है, जीवा। हाँ, कहेंगे सर व्यास भी तो होता है, नहीं, सेंटर से होकर जाने वाली जीवा सबसे बड़ी होती है, जो ना, हाँ, जो व्यास होता है वो सबसे बड़ी जीवा कहलाती है, ठीक ना। हाँ, और ये कहीं से खींचोगे, 2 बिंदुओं को मिलाओगे तो क्या कहलाएगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ आंसर, ये रही है, इसको जीवा कहेंगे, क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे, ठीक है। कह रहा है समबाहु त्रिभुज से आप क्या समझते हैं, समबाहु त्रिभुज को आपको पता होना चाहिए, समद्विबाहु है, सॉरी समद्विबाहु का मतलब देखो, ये मैं खींच रहा हूँ, ठीक है ना, ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, तीसरी भुजा विपरीत है, यानी जिस त्रिभुज की, हाँ, जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं है ना, 2 भुजाएं आपस में क्या हो, 2 भुजाएं समान हो, 2 भुजाएं बराबर हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्लियर है, समझ में आई कि बात, इसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्लियर, इसको सॉल्व करने की बात आ रही है, 3/5 धन, हाँ, और -2/5 है, दोनों का डायरेक्ट कर दो ना, एलसीएम ले रहा हूँ,
दोनों का एलसीएम लेंगे 5 ही होगा, 3 प्लस माइनस माइनस होगा 2, बराबर घटाएंगे तो 3 में से 2 जाए 1/5, खत्म काम। बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आई आपको? ठीक है, चलिए ठीक है। देखिए यह बाकी जो है कल आपको सोल्यूशन करेंगे, लेकिन यह आपको दिख पा रहा है कि ये बीपीसीडी लड़के फर्स्ट सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न का अति लघु त्रि प्रश्न के सभी क्वेश्चन में सॉल्व करने का प्रयास किया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।